તુલસીના ક્યારા આગળ આજે ચોક્કસ દીવો करवो જોઈએ। तुलसी के पौधे के आगे शाम को दिया जलाना लक्ष्मी वृद्धि के लिए हितकारी है। लक्ष्मी वृद्धि के कई उपाय बताए गए। लक्ष्मी जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, कमल का फूल चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता का मंत्र जपे। दीप, दीप एटले दीप्ति, दीप मना दीप्ति, चमक देने वाला, चम चम चमकने वाला। मन तन और भावना में जगमगा रही ज्योति झिलमिलियों, वो अंतर ज्योति और बाह्य ज्योति, ये दो प्रकार की ज्योति है। दिवाली बाह्य ज्योति का आश्रय लेकर अंतर ज्योति जगाने की सद प्रेरणा देती। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। वो झिलमिल झिलमिल हृदय में आत्म ज्योति है। वो अज्ञान को, अंधकार को भी जानती, और अंधकार चला गया, बिजली हुई, दिया हुआ, उसको भी जानती। वो आत्मा परमात्मा की ज्योति पाने के लिए बाहर की ज्योतियों का समूह। इसके ऐतिहासिक कई पहलू एक साथ मिलते। दिवाली, दीपावली, रामा अवतार अथवा बलि के द्वार भगवान पधारे तब तो दीप प्राज्वल्य हुआ था, लेकिन कब से शुरू हुआ इसका कोई पूर्व काल नहीं बता पाता। लेकिन भारतीय संस्कृति हमेशा ज्ञान की, प्रकाश की पुजारी रही। तमसो मा ज्योतिर्गमया, हम अंधकार में से प्रकाश की ओर जाएं। दीप, दीप्ति, चमक, वह चमक अविद्या के दिए, तारे और बिजली चमक रहे, उसको भी प्रकाशित करने वाली आत्म ज्योति है। ये आत्म परमात्मा ज्योति के प्रकाश में ही अंधकार भी प्रकाशित होता है और प्रकाश भी प्रकाशित होता है। अंधेरा है उसको भी आत्म ज्योति जानती, और उजाला है उसको भी आत्म ज्योति जानती। तो इस आत्म ज्योति का इतना बड़ा भारी प्रभाव है कि अंतर और बाह्य इसका प्रकाश है। बाहर के दियों को और अंधकार को तो प्रकाश थी आत्म ज्योति, लेकिन अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, षड्रिपु है, उसको भी जानती। ये दिवाली हमें उत्साहित करती है कि आत्म ज्योति के प्रकाश में जियो। क्रोध आया और देखो क्रोध आया है तो क्रोध आया है तो जाएगा, मैं क्रोधी बनूं तो कितना बनूं। चिंता आई है तो जाएगी, लेकिन मैं चिंता में कितना फिसलूं। ऐसे ही लोभ, मोह, अहंकार आते और जाते हैं। इसको जानने वाली वो आत्म परमात्मा ज्योति है। मन की मलिनता को दूर डालने वाली, बुद्धि की मंदता को दूर कर देने वाली, और बुद्धि को
बुद्धि योग में बदलने का सामर्थ्य रखने वाली ये आत्म ज्योति ईश्वर प्रसाद जा बुद्धि है। ईश्वर प्रसाद जा बुद्धि पाने के लिए प्रेरणा करने वाला उत्सव दिवाली का उत्सव। भगवान राम अयोध्या लौटे, लोगों ने घर साफ सुथरे किए, रास्ते और अपने स्थान सजाए सवारे, क्योंकि राम वनवास तो अयोध्या सुनसान। ऐसे तुम्हारे नव द्वार वाली अयोध्या, 3 रानियों के साथ राज करने वाला सत्व रज तम, ये 3 रानियों के साथ रहकर राज करने वाला 10 रथ, 10 इंद्रियों में रत रहने वाला जीव। राम राज्य चाहते हैं, लेकिन कीर्ति वाहवाही, कीर्ति की बातों में, कई की बातों में ऐसा चक्राव डाला कि राम राज्य की जगह राम वनवास हो गया। अयोध्या में दुर्घटना घटी, 14 साल दुर्घटना के पूरे हुए और राम जी अयोध्या आए। श्री राम अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने दीपमालाओं से उनका स्वागत किया। दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरति में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शत्रु वृद्धि विनाशम। भगवान की आरती करने से, दीप ज्योति के से भगवान की आरती करने से शत्रुओं की वृद्धि का शमन होता है। आज दीपावली की रात को लौंग और इलायची जलाकर उसकी बबूत बना दे और वो अपने इष्ट देव गुरुदेव को तिलक करे तो लक्ष्मी वृद्धि में मदद होती। बेदाणा इलायची ना अन बेदाणा लविंग ना बाळीने ની રાખ કરો અને ઈષ્ટદેવને તિલક કરો, લક્ષ્મી વૃદ્ધિમાં મદદ થાય। पूजा की जगह पर मोर पंख रखें, लक्ष्मी वृद्धि में मदद का ये भी एक उपाय। घर की दीवालों पर जो पेंसिल के या और कोई लकीरें हैं वो हटा देवे, शुभ चित्र रखें। साथोड़ी में ये जो है वो अच्छा है, मंगलकारी दृश्य रखें। फूटा घड़ा अथवा टूटा फूटा बंगार दूर रहे। दीप ज्योति ये 2 बात की खबर देती है। ये दीप ज्योति एक तो अंधकार में से प्रकाश की तरफ जाने की प्रेरणा देती है, और जो नित्य प्रकाश है वो अपना आपा है। नित्य प्रकाश अपना आपा है। ईसाई धर्म कहता है कि सुई की नोक से ऊंट निकल जाए हो सकता है, लेकिन अमीर आदमी भगवत स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकता है। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि धनियों को इतना हम तुच्छ नहीं मानते, धनियों की निंदा हम नहीं करते। धन जब भोग विलास या पर पीड़न में होता है तो उपद्रव मचाता है, लेकिन धन जब सदुपयोग में आता है, समाज की सुरक्षा और व्यवस्था में आता है, तो धनतेरस को, दिवाली को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। भगवान ने गीता में कहा, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। अगर धनवान त्याज्य होते तो भगवान अपने भक्त को
आश्वासन नहीं देते कि मैं श्रीमानों के सज्जनों के घर उनका जन्म होता है, जो मेरी साधना करते करते अधूरी अवस्था में आ गए, वो शुचिमान श्रीमताम श्रीमानों के घर जन्म होता। तो हिंदू धर्म ने धनवानों को लताड़ा नहीं। हिंदू धर्म कहता है कि धनवान भी भगवान के लाडले बेटे हैं। अगर धन का सदुपयोग करें तो यहाँ भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। जो भोग विलास और संघर्ष में और खर्च हो वो वित्त है, लेकिन जो सामाजिक कुटुंब परिवार की सेवा में वो लक्ष्मी, लेकिन जो धर्म में और भगवान में लगा दे वो महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अपने द्वार खुले रखने होते हैं। दिवाली की रात को लक्ष्मी जी आती हैं, पधारती हैं। बिहार में पिपर्ण और राम तीर्थ ने दिवाली के दिन प्रागट्य उनका हुआ और दिवाली के दिन महाप्रयाण किया। ऋषि दयानंद ने भी अपना देवी कार्य संपन्न करके इस देह का त्याग करके दीपावली ज्योत स्वरूप आत्मा के चिंतन में अजमेर के निकट अपना शरीर छोड़ा। 2500 वर्ष पहले बुद्ध के स्वागत में दीप जलाए गए थे। विक्रमादित्य ने हुओं को भगाया, शाकों को, और लोगों ने दीप मालाओं से स्वागत किया। इस प्रकार दीप जो है अंधकार, दुख, क्लेश, आपदाओं की विदाई और सफलताओं की सुवास फैलाने वाला उत्सव है। लेकिन पाश्चात्य कल्चर बड़ा विचित्र है। जन्म दिवस एक उत्सव का दिवस है, लेकिन क्या किया जाता है कि मेणबत्ती जलाते और फिर उसको फूंकते और थूकते। हर हैप्पी बर्थडे, एक फूंक में लाखों बैक्टीरिया गिरते। तो वो तो प्रकाश में से अंधकार के तरफ ले जाने वाली बात। लेकिन हम तो अमावस्या की रात को भी दियों की जगमगाहट में प्रकाश चाहते हैं। दुख में भी दुख हारी हरि का आनंद और ज्ञान बढ़ाकर मुक्त जीवन जीने की कला पाते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। कैसे भी दुखद अवस्था है, कितना भी घना अंधेरा हो सवेरा आता है। कितना भी कष्टदायी अवस्था हो घबराओ मत। ज्ञान के प्रकाश में जियो, आत्मा का कतई कुछ नहीं बिगड़ता। तुम हमेशा आत्मा परमात्मा के निकट हो। जो नित्य है वो आत्मा है, परमात्मा है, और जो अनित्य है वो दुख का अंधेरा है। जो नित्य है वो सुख का ज्ञान का प्रकाश सवेरा है। जो अनित्य हो विकारों का आवेग है। काम आता है और जाता है, क्रोध आता है जाता है, लोभ आता है जाता है, मोह आता है जाता है, चिंता आती है जाती है, लेकिन आत्म ज्योति ज्यों की त्यों प्रकाश देती है। तो सामवेद ऋग्वेद में मंत्र आता है कि हे प्रकाशमय, हे आत्म ज्योत स्वरूप परमात्मा, हमें आनंद दीजिए, बल दीजिए, ओज दीजिए और अपनी प्रसन्नता और अपने प्रकाश में हमें जिलाइए, ताकि हम इस लोक में निर्लिप्त भाव और परम पद की प्राप्ति करके मुक्त आत्मा हो जाए। किसी परिस्थिति में हम बंधे नहीं, फंसे नहीं। हकीकत में कितना भी तुम बंधना चाहो, फंसना चाहो, लेकिन परमात्मा देव कोई अवस्था में फंसने नहीं देता है। धन में फंसते हैं तो इनकम टैक्स की चिंता अथवा मृत्यु आकर धन की फसान से छुड़ा देती है। मित्रों में फंसे तो मित्रों के बीच भी गड़बड़ी पैदा हो जाती। पति पत्नी के काम विकार में फंसे तो वहां भी उपद्रव हो जाता है। ये जीवात्मा भगवान का इतना प्यारा है कि जहां जहां फंसता और भगवान उनको निकालते रहते, तो जीवात्मा प्रकाश में जिए कि वाह प्रभु तेरी कृपा है। दिवाली की रात
ये वर्ष का आखिरी दिन माना जाता है और उसके बाद का दिन वर्ष का प्रथम वर्ष। व्यापारी अपना वर्ष भर का घाटा नफा विचारते, उपासक अपनी उपासना विचारते। वर्ष के प्रथम दिन व्यास जी ने कहा, यो यादृशेन भावेन तिष्ठत्ये, यो यादृशेन भावेन तिष्ठतः या युधिष्ठिरः हर्षदैन्य आदि रूपेण तस्य वर्ष पर्याति वै। हे युधिष्ठिर, नूतन वर्ष के दिन प्रथम दिन, वर्ष के प्रथम दिन जो हर्ष में रहता है उसका पूरा वर्ष हर्ष में जाता है, और जो शोक में, चिंता में, उद्वेग में रहता है उसका वर्ष भर ऐसा ही जाता है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक दिवाली की रात ऐसी प्रेम से, शांति से, आनंद से जाए ताकि दिवाली के दूसरे दिन की प्रभात चुपचाप बैठ जाए, भ्रू मध्य में तिलक की जगह पर देखें, भगवान को देखें, ओमकार को देखें, जिसमें श्रद्धा हो गुरु को देखें। 5-7 मिनट प्रीति पूर्वक खाली देखते जाएं, दिन भर प्रसन्नता होगी, बिल्कुल पक्की बात है। रोज 5-7 मिनट नींद में से उठकर भ्रू मध्य में देखें। आज रात को सोते समय भ्रू मध्य में देखते देखते आंखें बंद करके फिर सो जाए, ताकि सुबह भी ये कर सके तो कल की प्रभात तुम्हारे लिए मंगलदायी हो, और कल रात को भी ऐसा करें तो परसों की प्रभात तुम्हारे लिए सुखदायी, मंगलदायी हो। तो वर्ष भर तुम्हारे लिए हर्ष और आनंद में वृद्धि कराने वाला वातावरण मिलेगा। धनदायक उपायों में दिवाली की रात को थोड़ा चिंतन कर लेना लक्ष्मी का, और दिवाली के दूसरे दिन सुबह अपना हाथ हथेली देखना। प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का निवास है, मैं उसका दर्शन करता हूं। फिर जो श्वास चलता हो, दायां अथवा बायां, वही पैर धरती पर रखे। अगर दायां श्वास चलता है तो 3 कदम दाएं आगे बढ़ा दे, अगर बायां चलता है तो 4 कदम आगे बढ़ा दे, तो कार्य साफल्य में मदद मिलेगी। रविवार को मंगल, गुरु और शनि को अगर सूर्य स्वर चलता है तो बड़ा शुभ माना जाता है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चंद्र स्वर माना बाएं हाथ, लेफ्ट, डाबू नस्कुरु चाले तो शुभ मानવું જોઈએ। સોમ, બુધ અને શુક્ર ડાબુ નસ્કોરું ચાલતું તો સમજી લેવું મંગળકારી છે આવતા દિવસો। રવિ, મંગળ, ગુરુ અને શનિ આ 4 દિવસો જમણું નસ્કોરું ચાલતું તો બાકીના 3 દિવસ ડાબુ નસ્કોરું ચાલે તો સમજવું બહુ સારા દિવસો છે। પણ સવારે ઉઠતી વખતે 5-7 મિનિટ નાસાગ્ર, ભ્રૂ મધ્ય દબાણ આપ્યા વિના ધ્યાન કરવાથી આખો દિવસ પ્રસન્નતા, કાર્યક્ષમતા ને વિચાર સારા ઉત્પન્ન થશે, જેથી તમે દુખી અથવા ફસાવાના નિર્ણયોથી બચી શકશો। આવું દરરોજ 5-7 મિનિટ કરો તો તમારી પૂજા પાઠ જેટલું જે તે કરો છો એમાં 10 ગણો પ્રભાવ વધી જશે। શરીરમાં 7 કેન્દ્રો છે, મૂલાધાર, સ્વાદિષ્ટાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધ। એ નીચેના 5 કેન્દ્રોનો રાજા 6ઠું કેન્દ્ર છે, ભ્રૂ મધ્ય, જ્યાં તિલક કરીએ છીએ। અવારનવાર ત્યાં આંખો મીચીને ત્યાં થોડી ધારણા કરો, ભગવાન નામ સ્મરણ કરો,
तो घना कोयड़ा उकेलवानी समझण बहुत सारी मुसीबतों से पार होने में मदद मिल जाए। और भगवत प्रसाद की प्राप्ति होगी। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजाए थे, प्रसाद से सारे दुख मिटेंगे। ओम अस्तु मां सदगमया, असत्य आसक्ति से, असत्य अहंकार से हमको बचाकर सत्य की तरफ ले चलो प्रभु। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार में से बचाकर, अविद्या में से, विकारों में से बचाकर हमें प्रकाश की ओर ले चलो। ये प्रार्थना करे और फिर प्राणायाम करने की रीत जान ले। अभी कमर सीधी, गर्दन सीधी, प्राणायाम की विधि जान लो। जमना नस कोरे ऊंडो श्वास लो, डाबू बंद राखो। भगवानનું નામ સ્મરણ કરો 3 વાર 5 વાર। डाबा नसकोरे श्वास छोड़ी दो। डाबा थी लई लो श्वास, बाएं से श्वास ले लो। भगवान के नाम का स्मरण करो। दाएं छोड़ दो। ऐसा 10 बार करो। श्वास लो 2-3 बार, भगवान का नाम लो और दूसरे नाथुनों से श्वास छोड़ो। श्वास लेने में कंजूसी नहीं करना है, खूब लेना। और आज दिवाली का दिन है, ये चालू रखना। हाँ, कल सुबह भी करना, कल शाम भी, परसों भी, बहुत लाभ होता है। दीपावली की रात का जागरण और जप 1000 गुना फल देता है। इसीलिए जानबूझकर हमने आज अहमदाबाद जाना रोककर, जहां फटाकड़ों का धुमारा नहीं हो ऐसी जगह रहना पसंद किया। और जप करेंगे, ध्यान करेंगे। जप करते जा, ललाट में ध्यान करते जा। आज की रात को खूब फायदा उठाना। प्राणायाम तो 10-12 कर लिया बस, फिर तो जप करना है। और ललाट में आंखें बंद करके ओमकार को, भगवान को देखते जाना है। हल्का फुल्का, दबाव नहीं देना है, बिल्कुल स्वाभाविक। ओम ओम राम राम हरि हरि। मन नहीं लगे तो दोनों नथुनों से श्वास लो, बन्ने नसकुराती श्वास लो। लो 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 लो, जितना ले सकते। रोक दो श्वास, भगवान के नाम का जप करो। अब मैं करता हूं, ऐसा करो। बस फिर से लो श्वास, बन्ने नसकोरे लो 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 लो। गहरा लो श्वास। छोड़ दो। फिर से गहरा श्वास लो, ઊંડો શ્વાસ લો જેટલું લેવાય। પાપ અને રોગ, ચિંતા અને દૈન્યને હરવા માટે 2 થી 3 વાર રોજ કરી શકાય। अपनी सिद्ध में आपकी आंखें और भगवान के
श्री विग्रह के नेत्र बराबरी में हो और देखते जाओ, दिया जलता जाए। थोड़ी देर में आंखें जब कान मारे तो भले मारे, फिर देखो, फिर आंख बंद करो, यहां देखो। थोड़े दिन के अभ्यास के बाद ये तीसरा नेत्र विकसित होगा। प्रसन्नता, समझदारी और आरोग्य स्वाभाविक हो जाएगा। फिर मन इधर उधर जाए। होठ बंद। जो पाप ताप हार लेते हैं, अपनी शांति और सद्बुद्धि भर लेते हैं, हमारी बुद्धि को जो मोक्षदा बुद्धि योगदा करेंगे, ऐसे भगवान की शरण और उनकी शांति में हम शांत हो रहे। तो भ्रू मध्य ઉપર ધ્યાન અને ઓમકારનું ગુંજન, પ્રસન્નતા અને સમજનું ધન અને આરોગ્યનું ધન વિકસિત થશે। દિવાળીની રાતે લવિંગ અને એલાયચી બાળીને એની ભસ્મ કરો, પછી ઈષ્ટદેવને ગુરુદેવને તિલક કરો, જેથી ડોલરોમાં બરકત રહેશે। Money max mergo, money is honey for you। नारायण नारायण पण दीप ज्योति जो झुरमुट झुरमुट दिल के हृदय को प्रकाशित कर रही है। बाहर की दीपमाला प्रकाशित करने के पीछे भारतीय संस्कृति का 5 દિવસ पर्व, उत्सवનું ઝુમખું ધનતેરસ। વિતાડે તે વિત્ત, પણ જે ધનનો સદુપયોગ થાય તે લક્ષ્મી, અને નારાયણ સાથે મિલાવે તે મહાલક્ષ્મી। નરક ચતુર્દશી, નરકાસુરને ભગવાન કૃષ્ણે એના અત્યાચારો જોઈને સદગતિ આપી દીધી। નરક ચતુર્દશી પછી આવે છે દિવાળી। બેસતું વર્ષ અને ભાઈ બીજ। બેન ભાઈને તિલક કરે કે મારો ભાઈ ત્રિલોચન થાય, મારો ભાઈ વિચાર શક્તિનો, આરોગ્ય શક્તિનો ને પ્રસન્નતાના પુંજનો ધની થાય। બેન તિલક કરે, ભાઈને રાખડી બાંધે અને ભાઈ પણ બેનની રક્ષાનો સત્સંકલ્પ લે, એ ભાઈ બીજ। तो पर्वનું ઝુમકું એટલે દીપોત્સવ, દિવાળી। અને દિવાળી પછીની જે एकादशी, दीपावली के बाद की जो 11 है, देव यज्ञ 11, उस 11 को कपूर से भगवान की गुरु की आरती करे तो एक्सीडेंट में या कोई आतंक में, उत्पात में हानि नहीं होगी, रक्षा हो जाएगी। और जिनको संतान किसी कारण से नहीं भी होती, तो देवयज्ञ एकादशी से भीष्म जी को अर्घ्य दान करें और उपवास रखे, फल फूल कंदमूल खाए, पुरुष ही, माई नहीं रखे, तो उनके घर में संतान होती है। एकादशी के दिन से पूनम तक अर्घ्य दे, ब्रह्मचर्य का पालन करें और गंगा पुत्र जीवन भर पर्यंत ब्रह्मचर्य रखने वाले पवित्र आत्मा को हम अर्घ्य देते संतान प्राप्ति की भावना से, तो उसको संतान प्राप्ति होती।
दीप ज्योति को देखते देखते जप कर और आंखें बंद करके दीप ज्योति को देखे, ओमकार को देखे, गुरुदेव को देखे, भगवान को देखे। 5 से 7 मिनट थोड़े समय में प्रसन्नता, आरोग्य और सद्विचारों का द्वार खुल जाएगा। तो ये दीपावली का संदेश आपके सद्विचारों के द्वार खोलने की चाबी। वरीलेस, ईगोलेस, टेंशनलेस, बी हैप्पी, लिव हैप्पी। और बदले में क्या कि मुक्त जीवन। मुक्त जीवन मतलब जन्म और मृत्यु का जो प्रभाव प्रकृति का है शरीर पर है, मेरी आत्म ज्योति जागृत हो ताकि मैं शरीर के प्रभाव को अपने ऊपर न पड़ने दूं, अपना प्रभाव शरीर पर रहे। आप शरीर में रहकर मन को बोलेंगे शांत हो जा, तो मन शांत नहीं होगा, क्योंकि शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है। जैसे पटावाला बोले कलेक्टर को कि बैठ जा कलेक्टर साहब इधर आओ, तो कलेक्टर नहीं मानेगा। लेकिन कलेक्टर पटावाला को बोले तो पटावाला मानेगा, क्योंकि पटेल कलेक्टर की बुद्धि सूक्ष्म है और पटावाला की स्थूल है। तो सूक्ष्म का आदेश स्थूल पर चलता है। तो हमारा शरीर स्थूल है और मन सूक्ष्म है। तो आप शरीर में बैठकर मन को रोकोगे या मन को लगाओगे तो नहीं लगेगा भजन में। इसलिए हरि ओम का चिंतन करते करते धीरे धीरे गुरु तत्व में, भगवत तत्व में बैठो और फिर मन को बोलो चुप। फिर इधर उधर जाता है बोले जाता है तो जा, लेकिन मैं तो होता हूँ चुप। थोड़े समय में मन चुप होने लगेगा और मन का मौन सामर्थ्य की कुंजियां। मना प्रसाद सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह। ये मन का प्रसाद जो है, आत्म संयम का प्रसाद जो है, वो सारे दुख मिटाने की शक्ति रखता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। और इधर उधर की बातें सुनने से तो अच्छे अच्छे साधकों का पतन हो जाता है। इसलिए शास्त्र की, गुरु की, संतों की बातों को आदर से सुनो, बाकी इकड़म तिकड़म अगड़म बगड़म स्वाहा।